देखिए, ये इसका गढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं। मैं इसको गढ़ को तोड़ दूंगी, ये मेरा दवा और ऐलान है। ये हम लोग का इलाका है, बात समझ रहे हैं। हम लोग जीती भी नहीं थी तब भी इलाके में जाती थी। जज को कहूंगी कि उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। खबर मऊ से है। मुख्तार अंसारी के गढ़ से निकाय चुनाव लड़ने के लिए सुरेंद्र और श्वेता ने मुख्तार अंसारी को चैलेंज दिया है। घोषणा पत्र में मलिक ताहिर बाबा के मजार, बुनकरों को बिजली की समस्याओं से निदान, बुनकरों के बच्चों के लिए विद्यालय, तमसा नदी का सुंदरीकरण और साफ सफाई, ढेकुलिया घाट पर बिजली की व्यवस्था, नगरपालिका के अंदर सड़क और नाली की साफ सफाई की व्यवस्था और साथ ही मुस्लिम महिलाओं के समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। इस वक्त हमारे निकाय चुनाव का अब अप्रैल में बिल्कुल बच जाएगा और उसी तरह आज हमारे साथ श्वेता उर्फ सुरेंद्र उर्फ श्वेता सिंह जुड़ी हुई है। उनसे हम बात करते हैं। ये हम थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मऊ की जनता की तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। किन्नरों की प्रमुख हूँ। अगर यहाँ देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का बहुबल क्षेत्र माना जाता है और इसमें आज उसी तरह क्षेत्र में आप नगरपालिका के चुनाव लड़ रही हैं और किस किस मुद्दाओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये इसका गढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं। मैं इसको गढ़ को तोड़ दूंगी, ये मेरा दवा और ऐलान है। जिस तरह मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी मेरा गुरु था, जिस तरह गोरखपुर में जमानत जब्त किया प्रत्याशियों को, ये सबसे पहले मेरे जजमान हैं। मेरी जनता और जजमान ने इस बार मूड बना कर रखा है कि सभी इसके गुर्गे को जो अरशद और तैयब है पाल कर रखा है। 5 साल ते रहिए, 5 साल ते रहिए, 5 साल ते रहिए, 5 साल ते रहिए। यहाँ की जनता ऊब चुकी है, हिंदू हो या मुसलमान हो। इस बार अगर मलताई बाबा की दुआ रही और शीतला माता का, तो देखिएगा जमानत जब्त नहीं कर दी तो फिर आप आइएगा मेरे कार्यकाल में, फिर हमसे जो घोषणा पत्र ये की हूँ इस पे आप सवाल कीजिएगा। इसमें लिखे हैं कि बुनकरों के बच्चों के लिए विद्यालय के लिए जीतने के बाद अब क्या सुविधाएं बनाएंगे? लीजिए, हम पहले तो इन लोगों का बुनकरों के आबादी को लेकर पूरे विश्व में नाम है। अगर ये मुख्तार डांस चाहता तो उन लोगों के बिजली की समस्या को हल कर दिया होता। अरशद भी होता या तैयब, ये हल कर दिए होते। उन लोगों को बच्चे को स्कूल खुलवा देते। बात समझ रहे हैं। ढेकुलिया घाट पे, शमशान पे बच्चे मर जाते हैं हिंदू मुसलमान को, वहाँ एक तक लाइट तक नहीं लगाया है। बहुत छोटी छोटी मुद्दे हैं। सड़कें आज जाकर देख लीजिए, यह सलाह मोड़ से और सलाहाबाद तक देख लीजिए। ये हम लोग का इलाका है, बात समझ रहे हैं। हम लोग जीती भी नहीं थी तब भी इलाके में जाती थी और धीरे धीरे एक्शन ले रही है ना। जब मैं नाचने वाली जात हूँ, इसका पार्टी का एक रामप्रीत राजभर है, ख्वाजा जहाँपुर में मेरी मकान है 56/C2, बात समझ रहे हैं। वहाँ आज तक कब्जा किया है, 6-7 साल का आर्डर रखा है। तो इसका जिम्मेदार है ना अरशद तैयब। कभी ये बहुरूपिये के रूप पकड़ते हैं, कभी सपा में चल जाता ना सा, कभी बहुजन में चल जाता ना सा। तो ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। अब तो स्वर्गीय मुलायम सिंह मर गए, चलिए ठीक है, पाल के रखे थे, बात समझ रहे हैं। मगर अखिलेश जिम्मेदार है और मायावती है, इतनी ईमानदार बनती है कि हम पैसा नहीं लेती हूँ। ये गुर्गे चलो पैसा नहीं लेती हो, ये छिपता नहीं है। जब मेरे ऐसे शख्स से मुख्तारवा मलताई बाबा की मजार पे चादर चढ़वाकर, सिरनी चढ़वाकर, बायोडाटा चढ़वाकर
सप्पा चढ़वा कर। नगर पालिका द्वारा बहुत ऐसा देखा जाता है क्षेत्रों में जो साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं की गई है। और नहीं बाबू, ये अपना बनाए हैं ना, दोनों की जांच चल रही है। हमसे पूछिए, अरशद हो या तैयब हो, दोनों की जांच लगी है। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं देश में एक से एक गुंडे पकड़े जा रहे हैं, आम आदमी का धन लूट ले रहे हैं, आम आदमी का जमीन कब्जा कर ले रहे हैं, हमारा आपका उनका गरीबों का हक लूट कर ये कुर्सी के लालच बना कर रखे हो, ये पाल रखे हो। हाँ, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। एक बार देखा जाए तो आपके साथ भी आपके कई लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। क्या वजह रहा कि आपके लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया था? अरे बाबू देखिए, एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम आया था, वो चरित्रहीन में जेल गया। बात समझ रहे हैं? उसको अब क्या बताएं, अगर जिसको ज़्यादा मलाल होगा ना, वो पार्टी वाले हो या सीबीआई हो, आओ मेरे पास, मेरा इलाका है। उसका चरित्र का एक एक चीज़ नहीं बताई तो मेरे बून में फर्क। ये नीलम सराफा ने एक बार हमसे हो गया, इसका शौहर अरे 15-20 बरिस हो गया होगा, 1,10,000 लिया था। मेरी 3.25 महीने में मेरी जेवरात नहीं बना, आनाकानी कर रहा था, लिखा था। मैंने कोतवाली में दरखास्त देकर इसको ले लिया। बात समझ रहे? ये गई थी कहीं नगर पालिका में 100 रुपया, ये भी लड़ रही है। हम लोग का इलाका है। बात समझ रहे? हम लोग जीती भी नहीं थी तब भी इलाके में जाती थी, और जीतने के बाद तब भी जाऊंगी। बात समझ रहे? ये हमारी पुरानी परंपरा है। जैसे रामायण, महाभारत, वेद और शास्त्र में लिखा है, इसको जड़ को तोड़ देना चाहिए। ये जो गुंडा पाल रखी है, बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो, सबसे पहले यही दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। अगर ये अपने कुर्सी के लिए अंकुश नहीं लगाया तो कौन जिम्मेदार है? ये मॉडल करा रहे थे दोनों पार्टी वाले, सपा हो या बीएसपी हो, ये डान पाल रखे थे। इतनी दौलतें कहाँ से ही आ रही है? बात समझ रहे? ये जो फ्रॉड है, जैसे उन पर कसवा राज भर फ्रॉड है। बात समझ रहे हैं? ये सब रामचरित्र मानस तक चले जा रहे हैं। ये है स्वामी प्रसाद मौर्य है। जहाँ चीज़ छिपी है वहाँ ये नहीं टार्चर कर रहे हैं। बताइए कहाँ गरीबी है? इसके सरकार में कोई दिया है अनाज घर घर, नमक दिया है, तेल दिया है, साबुन दिया है, आवास घर बनवाया है? हाँ, ये भी सरकार तो बार बार दावा करती है कि गड्ढा मुक्त की बार बार बात करती है। वहीं देखा जाए तो सलाहबाद से लेकर और इटौरा तक जो है सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि डनवा अपने बना रखा है, अपने महीने में मेरी जेवरात नहीं बना, आनाकानी कर रहा था, लिखा था। मैंने कोतवाली में दरखास्त देकर इसको ले लिया। बात समझ रहे? ये गई थी कहीं नगर पालिका में 100 रुपया, ये भी लड़ रही है। बात समझ रहे हैं? इसका शादी का मैंने तब बधाई लिए हैं बहुत पहले, और इसके बच्चों को, बच्चा सोनार बहुत नामी था, एक अंगूठी भी दिया तो सोने के पानी पे चढ़ा कर दे दिया। इतने ये सब गद्दार है, ये इतने बड़े, तो ये आरोप लगाई। बात समझ? जनता के बीच में जा रही हैं तो क्या क्या आपके मुद्दाएं रह रही हैं जो जनताओं को बात कर रही हैं? जनता हमको नेता स्तर से नहीं न देखती है बाबू, वो लोग मेरे जजमान है ना, हम लोग गलियों घाट में मिलते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम जो ऐलान की हूँ, आपके दुआ से मैं अगर जीत जाती हूँ, मेरा कार्यकाल आता है, तो हम लोग जो ऐलान किए हैं ना वो पूरा करके दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसको बहुत दर्द हो रहा है। बात समझ रहे हैं? हमारे पे फर्जी मुकदमा लिखवा कर और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम से कहकर मेरा 3 शस्त्र निरस्त करा दिया। बात समझ रहे हैं? हमको झूठे आश्वासन। अगर वही देखा जाए तो राजूपाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की आज जो है 28 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, और उसी में देखा जाए तो अतीक अहमद और उनके भाई आए हुए हैं। इस पर क्या कहें? लीजिए, मैं हाई कोर्ट को
मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जो जज लोग बैठे हैं, मैं तो दुआ यही करूँगी कि इसकी फांसी की सज़ा हो। अतीक हो या अतीक के गुर्गे हो या उसके बीबी हो सहिता परवीन हो या जो भी उस लिंक में है, उसको बख्शा ना जाए। वो हो मुख्तार हो या बड़े बड़े डान हो, मैं तो दुआ करूंगी मऊ की मलताई बाबा की नगरी से और पूरे जनता की तरफ से ऐलान करती हूँ और उस जज को कहूँगी कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जिस तरह का इसने कार्ड खेला है और दबंगई किया है सपा और बीएसपी में, ये दोनों पार्टियां सीधे जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने हमारे साथ जुड़ा कैमरामैन के साथ अनुराग सिंह के साथ कमलेश कुमार पाल।